तो जब जेल से लौट के आए तो फिर लगा कि जो है आंदोलन करने वाले, हक की लड़ाई लड़ने वालों को ये लोग फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेज देते हैं, तो लगा कि राजनीति में आना चाहिए। मैं गलत को बर्दाश्त नहीं करता हूँ, जो गरीबों की मदद होनी चाहिए ऐसा मुझे हमेशा से लगता रहा। क्योंकि मेरी जो परदादी थी ना, तो वो परदादी हमारी स्वर्गीय सिया रानी राजपूत, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया। फिर हम लोगों ने पहली बार लगभग 10-12 हज़ार नौजवानों के साथ मिलकर जो है कानपुर झांसी नेशनल हाईवे को जाम किया था। 9 घंटे तक हम लोगों ने जाम किया था। समाजवादी पार्टी की उस वक्त में सरकार थी, तो बड़ा आंदोलन था, पहला आंदोलन था। 1 महीने के शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा जनसैलाब युवाओं का निकल के बाहर आया और हम लोगों ने जो है प्रशासन को जो है अपनी मांगे पूरी कराने के लिए घुटनों पे टेक दिया था। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और जनता के लिए रॉबिनहुड कहे जाने वाले एक ऐसे विधायक जी हमारे साथ आज मौजूद हैं जो किसी नाम और पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिनकी बातें लोग देखते भी हैं और समझते भी हैं। हमारे साथ आज चरखारी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक ब्रजभूषण राजपूत जी हैं और इनका एक निकनेम है गुड्डू भैया भी। विधायक जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो यूपी टीवी में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पहले तो आपके जो घर है इसका वातावरण बहुत ही खूबसूरत है। विधायक जी, आपने जो इस घर का पूरा वातावरण बनाया है, महादेव बगल में विराजमान है, हनुमान जी बगल में है। कहा जाता है कि महादेव के आप अनन्य भक्त हैं। सावन मास में आप पूरे 1 महीने मौन थे, कैसे ये संभव हो सका? अवस्थी जी, जब महादेव चाहते हैं तभी सब संभव हो पाता है जी। तो बचपन से ही महादेव ने मुझे अपनी शरण में ले रखा है और महादेव की अब विशेष ऐसी कृपा हुई कि मौन व्रत तो मैं पहले भी रहता था 1 दिन का महीने में। फिर विधायक बनने के बाद बीच में ऐसा आया कि एक बार सूखा पड़ा जी 2018 में जी। तो फिर कहाँ पे सूखा पड़ा? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में। हाँ। तो विधायक बनने के बाद मैंने एक लंबा मौन व्रत जो है लगभग 9 दिन का रखा था कि हमारे यहाँ बारिश हो जाए जी। तो वो धौसा मंदिर हमारे यहाँ पे हमारी विधानसभा क्षेत्र में एक स्थान है, बहुत पुराना स्थान है, लगभग 1100-1200 साल पुराना स्थान है, जंगल में जी। तो भीषण गर्मी थी, बारिश नहीं हो रही थी, तब मैंने जो है मौन व्रत 9 दिन का रखा हुआ था। विधायक रहते हुए विधायक जी 1 महीने का मौन व्रत, कैसे आप जनता से मिलते थे, कैसे उनके काम होते थे उस दौरान? क्योंकि नेताओं का काम होता है बोलना और 1 महीने मौन हो जाना कितना कठिन काम है। नेताओं का काम होता है काम करना, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बोले या ना बोले। अच्छा, कोई नेता बोल रहा है और काम नहीं हो रहा तो काम होना चाहिए। कैसे काम होता था फिर? काम होता था, लोग आते थे, लगातार लोगों से मिलता था, चिट्ठी लिखना है, साइन करना, साइन कर देते थे। हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो समझते हैं, तो वो इशारों से जो है समझकर जो है जनता के काम कर देते थे। सवाल ये था कि 1 दिन हो या 9 दिन, लेकिन 1 महीने की बात थी। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती थी भाई की अचानक हैबिट बनी रहती बोलने की, लेकिन कैसे आपने अपने आप को साधना के तहत अपने आप को साध रखा था कि बोलना ही नहीं है? पता नहीं अवस्थी जी, मुझे नहीं पता, मगर महादेव की कैसी कृपा है, क्या उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी शक्ति दी, मुझे खुद नहीं पता है। और अचानक ही पिछले सावन में मुझे उन्होंने प्रेरणा दी कि नहीं उपवास करना है, और तब से मैं अभी तक उपवास पे ही हूँ। लगभग 18 महीने हो गए, 18 महीनों से मैंने अन्न नहीं खाया हुआ है। अभी भी नहीं? अभी भी नहीं। क्या लेते हैं? फलहार लेता हूँ, जो हम लोग नवरात्रि में खाते हैं वही चीजें खाता हूँ मैं। लेकिन चमक बरकरार है। और वो तो महादेव की कृपा है। राजनीतिक जीवन में इतना काम करते हुए भी लोगों के बीच में लगातार में जनसभा, आप मेरी फेसबुक आईडी खोल कर देखेंगे तो उसमें आपको लगातार मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ दिखाई देगा। उसमें कितने रात तक मैं लोगों से मिल रहा हूँ, ये सब दिखाई देगा आपको। ऐसा नहीं है कि कोई चीजें छुपी हुई हों। तो महादेव ने मुझे शक्ति दी, अपने में स्वीकार किया। हाँ, और ये जब तक महादेव की शक्ति नहीं होगी तो कैसे? मैं विधायक हूँ, विधायक तो बहुत से लोग हैं,
मगर साथ में महादेव का आशीर्वाद है तो और अच्छे से काम कर पाता हूँ। ये जो आपने रुद्राक्ष का माला पहन रखा है, कब से धारण कर रखा आपने? ये रुद्राक्ष की माला जो है जब मैं मौन व्रत पे था जी। तो आपने देखा होगा इंडिया टीवी पे इंद्र प्रसाद सुबह 7 बजे जो है ज्योतिषाचार्य हैं जी जी इंद्र प्रसाद जी आते हैं। हाँ हाँ, तो वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने ही ये माला मुझे आशीर्वाद स्वरूप दिया है। तब से आपने धारण कर रखा है? हाँ, तब से मैं इसे धारण माननीय करता हूँ। विधायक जी ने हमको, हमारे सहयोगी दिलीप भाई को भी ये माला दी है और प्रसाद स्वरूप महादेव के। विधायक जी, सवाल मेरा ये है कि राजनीति में आने के लिए आपको किसने प्रेरित किया था? खुद मन था या पिताजी ने प्रेरित किया था आपको? गौ माता ने। गौ माता ने? हाँ। कैसे? 2005 में बुंदेलखंड में भीषण सूखा पड़ा था जी। भीषण सूखा पड़ा था, तब मुझे राजनीति में रुचि नहीं थी जी। एक बच्ची गाय आती है, वो भूखी प्यासी होती है, हमारी ट्रैक्टर की एजेंसी है, तो मैं उसी को देखता था, तो बाहर कुर्सी डाल के बैठा था, मैंने, वो आई भूखी प्यासी थी तो मैंने उसको पानी पिलाया, फिर उसको रोटियां खिलाई, वो खाती चली गई। तो फिर मैंने पूछा ये इतना ज्यादा भूखी क्यों है, तो लोगों ने बताया कि सूखा पड़ा हुआ है, सूखे की वजह से बहुत सी गाय ऐसे सड़कों पे घूम रही। तब मैंने पहली बार गौशाला, जो एक हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे, तो मैं वहाँ हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को दर्शन करने जाता था, तो वहाँ पे मेरे जो साथी थे, तो मैंने उनसे चर्चा की क्या है गाय की समस्या को लेके। तब लोगों ने बताया मुझे, तो हमने निर्णय लिया कि हम सारी गायों को तो नहीं खिला पिला सकते, मगर जितना हमारा सामर्थ्य है कुछ गायों के लिए हम लोग गौशाला मिलके बनाते हैं। तो हमारे साथियों ने और वहाँ के कुछ ग्रामवासी थे, धमना गाँव पड़ता है, धमना मौजा कुसमा खेड़ा पड़ता है, तो उन्होंने तय किया और हम लोगों ने अपनी, जो मेरी एक पॉकेट मनी थी, उस टाइम मेरी पढ़ाई खत्म हुई थी, तो अपनी पॉकेट मनी से पहली गौशाला एक बनवाई थी 2005 में, लगभग 50 गाय की 50 गाय की गौशाला बनाई थी। आज वही गौशाला हमारी लगभग 350 गाय की गौशाला एक में संचालित करता हूँ अपनी जमीन में। अपनी जमीन पे गौशाला बनवा के वो गौशाला हम लोग जो है गौ माता की सेवा करते हैं, उसमें बस वही बूढ़ी गाय, आवारा गाय, बैल वगैरह जो दूध नहीं देते हैं उनकी हम लोग सेवा करते हैं। बचपन से क्या शौक था बनने का आपका? बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइप का? हाँ। पिताजी सांसद रहे हैं। हाँ। तो राजनीति में इतना लगाव रहा ना होगा? नहीं, राजनीति में मेरा लगाव नहीं था, छोटे भाई का बहुत लगाव। हाँ। मेरा लगाव नहीं था राजनीति। कैसा बिजनेस करना चाह रहे थे आप? बिजनेस टाइकून बनना था। अच्छा, बिजनेस टाइकून बनना था। हाँ। तो ट्राई क्यों नहीं किया फिर? हाँ, किया था ना, वो बताया आपको, पहले बिजनेस ही करते थे। वो बिजनेस ही करता था। अच्छा। मगर फिर जब गौ सेवा करने लगा, तो गौ सेवा के बाद में जो है, गौ सेवा करते टाइम पे किसान लोग आ जाते थे, गांव के लोग आ जाते थे, तो वो अपनी कोई समस्या बताए। एक बार बताया कि वो ट्यूबवेल के कनेक्शन लिए हैं और उसके लिए खम्मा, तार, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। तो मैं अचानक पहली बार, पता नहीं मुझको क्या ऐसा जोश आया, उनके कहने से मैंने विद्युत विभाग के एक्सीएन को फोन कर दिया, और विद्युत विभाग के एक्सीएन का रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरी हॉट टॉक हो गई। हाँ। और उस हॉट टॉक से जो है मेरी शिकायत मेरे पिताजी से कर दी। तो जब फिर उन्होंने मुझे डांटा तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने तो एक अच्छा काम का प्रयास किया था कि किसानों को खम्मा और ट्रांसफार्मर और तार नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे जो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जो है मैं एक अपनी सेना बनाऊंगा, बुंदेलखंड अधिकार सेना जी। तब हमने अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक मीटिंग की, उनसे चर्चा किया कि और क्या समस्याएं अपने बुंदेलखंड को लेके हैं। तो उन्होंने मुझे कई समस्याओं के बारे में बताया। तो फिर हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि एक उन्हीं ने सुझाव दिया मेरे दोस्तों में कि नाम रखते हैं बुंदेलखंड अधिकार सेना। अभी जारी है? हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ। कितने लोग हैं इस सेना में आपके? इस सेना में हम लोगों ने लगभग 72,000 लोगों को जोड़ा था। और सबसे पहले एक महीने की तैयारी। सेना का काम क्या होता था? सेना का काम यही होता है, पहला ही काम ये था कि हम लोगों ने जैसे बिजली मिले, पानी मिले, हाँ, और बुंदेलखंड में के किसानों का कर्जा माफ हो। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने पहली बार लगभग 10-12 हजार नौजवानों के साथ मिलकर जो है कानपुर झांसी नेशनल हाईवे को जाम किया था। 9 घंटे तक हम लोगों ने जाम किया था। समाजवादी पार्टी की उस वक्त में सरकार थी,
तो बड़ा आंदोलन था, पहला आंदोलन था। 1 महीने के एक शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा जनसैलाब युवाओं का निकल के बाहर आया और हम लोगों ने जो है प्रशासन को जो है अपनी मांगे पूरी कराने के लिए घुटनों पे टेक दिया था। बागी बचपन से थे या फिर अभी? अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लड़ाई तो मैं लड़ाई लड़ना आना चाहिए, समझौता नहीं? नहीं, उसके लिए समझौता नहीं। ये सच बोलने की मेरी बचपन से आदत थी। मेरे घर वाले भी, जब भाई मेरी परिवार जॉइंट फैमिली है, ताऊ हैं, पापा, चाचा, 3 भाई हैं, तो हम 5 भाई हैं, पापा 3 भाई हैं, हम मिला के 5 भाई हैं। तो हमारे और भाइयों का झगड़ा हो जाता था तो मुझे ही बुलाते थे कि गुड्डू को बुलाओ, वो सच बोलता, वो सही बताएगा क्यों झगड़ा हुआ है। तो मेरी बचपन से ही सच बोलने की आदत रही है और मैं गलत को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जो गरीबों की मदद होनी चाहिए ऐसा मुझे हमेशा से लगता रहा, क्योंकि मेरी जो परदादी थी ना, तो वो परदादी हमारी स्वर्गीय सिया रानी राजपूत, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया। हमारे दादा परदादा का एक साथ मर्डर हो गया था, तो और हमारे पापा वगैरह बहुत, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे तब हमारे दादा परदादा का खेत पे मर्डर हो गया था। तो हमारी परदादी ने बहुत संघर्ष किया। राजनीतिक हत्या? राजनीतिक दृष्टिकोण से? नहीं, खेत की पानी को लेकर लड़ाई हुई थी, पानी के लेकर लड़ाई थी। तो उस पे जो है हमारे दादा परदादा का मर्डर हो गया था। हमारे ही खानदान के लोग थे तो उन्होंने ही जो है मर्डर कर दिया था। फिर हमारे चाचा का मर्डर कर दिया था। तो ऐसे ने हमारे परदादी ने जो हमारे ताऊ, पापा, चाचा को पाला, आगे निकाला, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी पढ़ाई कराई। फिर पापा राजनीति में आए। कोई हमारे खानदान में परिवार में राजनीतिक नहीं थे। फिर हमारे पिताजी जो है श्री गंगाचरण राजपूत जो है छासंघ का चुनाव लड़े, अध्यक्ष बने। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी तब चुनाव नहीं हुआ करते थे तो उसको लेके बड़ा आंदोलन उन्होंने किया, संघर्ष किया और संघर्ष के बाद वो जो है देश के युवा सांसद बने। 27 साल की उम्र में वो 89 में पहली बार सांसद बन गए। तो वो हमारी जो परदादी थी वो हमको जो है, जब हम लोग गांव में रहते थे तो वो गरीबों के पैर छुलाया करती थी हमसे। हमारे यहाँ काम करने वाले जो मजदूर भी आते थे उनके भी, जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनके भी पैर छुओ, बोले आशीर्वाद लो, इनके गरीबों के आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे वो हम लोगों को बचपन से सिखाती थी। किसी भी जाति का होता था, हम लोगों को लगता था कि ये दूध निकालने वाले हैं, ये झाड़ू लगाने वाले हमारे घर पे, वो भेदभाव नहीं करती थी, वो सबके पैर छुलवाती थी हमसे। तो वही संस्कार हम लोगों के अंदर हैं। नहीं, मैंने बुंदेलखंड अधिकार सेना बनाई, लड़ाई लड़ी, सड़क जाम किया, आमरण अनशन किया। फिर प्रदीप जैन आदित्य जी का जब मांगे पूरी नहीं, उनके भी घर का घेराव किया। फिर पीएमओ भी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी बुलाया हमारी बातें सुनने के लिए, तो उनसे भी मिलने गए हम लोग और उनको भी ज्ञापन हम लोगों ने दिया, अपनी बातें रखी। जब उनने भी हमारी मांग पूरी नहीं की तो बुंदेलखंड में जितने भी कांग्रेस दफ्तर थे सारे दफ्तरों के बाहर पुतला दहन करना, धरना प्रदर्शन करना। जब फिर मांगे पूरी नहीं तो लखनऊ में आके 2014 में जो कांग्रेस दफ्तर पे धरना प्रदर्शन हुआ तो कांग्रेसियों से झड़प हुई तो पूरे कांग्रेस दफ्तर हम लोगों ने तोड़ दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। तो उसमें लाठी चार्ज हुई, लखनऊ जेल चला गया। तब जाके फिर आपको जो तो जब जेल से लौट के आए तो फिर लगा कि जो है आंदोलन करने वाले, हक की लड़ाई लड़ने वालों को ये लोग फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेज देते हैं, तो लगा कि राजनीति में आना चाहिए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा।